हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 9th, जो चैप्टर का नाम है भारत माता, उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपको वीडियो के अंत में एक व्हाट्सएप नंबर देखने को मिलेगा, उस नंबर के द्वारा आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और जितने भी सब्जेक्ट का पीडीएफ है एमसीक्यू क्वेश्चंस आप उस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत माता पाठ के लेखक कौन है। तो भारत माता पाठ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत माता पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेहरू जी लोगों से किस अन्य देशों की चर्चा करते थे। जो नेहरू जी थे वह लोगों से और किन देशों की चर्चा करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत यूनियन और अमेरिका। सोवियत यूनियन और अमेरिका की चर्चा नेहरू जी लोगों से किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसानों के सम्मुख नेहरू जी किस प्रकार की समस्याओं की चर्चा करते थे। यानी कि किसानों के सामने जो है वह नेहरू जी किस प्रकार की समस्याओं की चर्चा करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश की समस्याएं। देश की समस्याओं को नेहरू जी किसानों के सम्मुख चर्चा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत माता पाठ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। यानी कि जो भारत माता पाठ है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इस पाठ को लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाहरलाल नेहरू की लिखी पुस्तक कौन सी है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा पुस्तक इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एक खोज। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक और पुस्तक जिनका नाम है भारत एक खोज। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत माता पाठ में लेखक ने कहाँ की तब्दीलियों का जिक्र किया है। यानी कि जो भारत माता पाठ है उसमें लेखक ने कहाँ की तब्दीलियों का जिक्र किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन की चर्चा पाठ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश भर में किनकी समस्याएं एक जैसी थी। यानी कि पूरे देश भर में किनकी समस्याएं एक जैसी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों की समस्याएं एक जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत माता पाठ किस पुस्तक का अंश है। यानी कि जो भारत माता पाठ है वह किस पुस्तक का अंश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान की कहानी जो कि भारत माता पाठ का एक अंश है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत माता पाठ किस कृति का 5वां अध्याय है। यानी कि जो भारत माता पाठ है वह किस कृति का 5वां अध्याय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान की कहानी कृति का यह 5वां अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक मंदी का दौर किस सन में हुआ था। यानी कि जो आर्थिक मंदी है वह किस सन में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। 1930 में आर्थिक मंदी का दौर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत माता के लेखक अपनी बातचीत में कहाँ होने वाली कशमकशों का जिक्र करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि जो भारत माता पाठ है उसमें से लेखक कहाँ की बातें किया करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि चीन, स्पेन, अबीसिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया, ये सभी देशों का जिक्र भारत माता पाठ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत माता के लेखक को क्या अजीज है। यानी कि जो भारत माता पाठ का लेखक है उनमें क्या अजीज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी नदी और पहाड़, जंगल, खेत, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है। यानी कि जो लेखक है उनका भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेहरू जी बच्चों के बीच में किस रूप में जाने जाते थे। यानी कि जो नेहरू जी थे वह बच्चों के सामने किस रूप में जाने जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाचा नेहरू। यानी कि बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपके सामने दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इसमें
आप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो होगा PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद।